विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं के पाठ तृतीय शिशु लालनम, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, प्रथम एवं द्वितीय पाठ हम कक्षा में पूर्ण कर चुके थे, अतः यहाँ पर तृतीय पाठ के साथ मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। तृतीय पाठ है शिशु लालनम। अभी जब से विद्यालय में अवकाश हुआ है, कारण आप सभी जानते हैं, किंतु रामायण और महाभारत जैसे सीरियल जो है वह टीवी पर अधिक दिखाए जा रहे हैं। और अभी रामायण में जो चल रहा है वह है उत्तर रामायण। यह घटना कहने का अर्थ यह है कि इस पाठ में उत्तर रामायण के ही कुछ अंश दिए गए हैं। उत्तर रामायण जो है वह लवकुश रामायण के नाम से भी जानी जाती है। इसमें लवकुश का वर्णन है। तो लवकुश जब श्री राम के पास आए थे तो वह राम कथा का मौखिक और काव्यात्मक गान करने वाले बालकों के रूप में उन्हें इस तरह से अपने राजमहल में श्री राम द्वारा बुलाया गया था और रामायण को सुनने के लिए उन्हें बुलाया गया था। तो यहाँ एक नाटकीय रूप से संस्कृत में यह राम कथा लिखी गई है। संपूर्ण शब्दों के अर्थों को के साथ समझाना शायद संभव न हो, इसलिए इस घटनाक्रम को मैं विस्तृत न करते हुए कम शब्दों में आप सभी को समझाना चाहूँगी। यह कुंदमाला के पंचम सर्ग से संपादित है और इसमें राम जो है वह लवकुश को अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने आसन पर बिठाना चाहते हैं। जब तक वो नहीं जान रहे कि यह मेरे ही पुत्र है, फिर भी इतने सुंदर बालकों को देखकर आकर्षित होकर राम उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं, लेकिन अति शालीनता पूर्वक लव और कुश द्वारा आसन पर बैठने से इनकार कर दिया जाता है। और किस तरह राम उनके प्रश्नों को उनसे कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं और कितनी सादगी से वह उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, यह इस पाठ के अंतर्गत दिया गया है। नाटक है, इसलिए शुरुआत जो है वह पहले ही वाक्य में लिखा गया है कि राम जो है वह आसन पर विराजमान है और सिंहस्थ राम तथा प्रविशति विदूषको उपदेशन मार्गे तापसो कुशलवो। सिंहासन पर राम बैठे हुए और विदूषक जो है वो तपस्वी लव और कुश को लेकर आते हैं। यहाँ पर तापसो शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि वह वनवासी रूप में थे, इसलिए उन्हें तापसो कहा गया है। विदूषक ने कहा कि हे आर्य, ये दोनों ही आर्य है, ये दोनों राजकुमार, ये दोनों ही एक तपस्वी है, लव और कुश। रामस्य समीपम उपसत्य प्रणम्य, राम के पास जाकर दोनों प्रणाम करते हैं। अति कुशलम महाराजस्य, महाराज से पूछ रहे महाराज सब कुशल तो है। तो महाराज जो है वो उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि अब आपके दर्शन से सब कुछ कुशल हो चुका है। तो युष्मद् दर्शनात् कुशलमिव भवतो किं वयस्य कुशलं प्रश्नस्य भाजनम् एव न पुनरतिथि जनसमुदायस्य कंठाश्लेषस्य हृदयग्राह्य स्पर्श। क्या आप दूर से ही मेरी प्रसन्नता पूछोगे, कुशलता पूछोगे? क्या मुझे आप मेरे हृदय से नहीं लगोगे? इस तरह से राम के द्वारा उन्हें पूछा जाता है। तो उभो का अर्थ है दोनों एक साथ कहते हैं कि राजासनम खलवे तत् न युक्तम अध्यासितुः, ये राजा का आसन है, इसलिए हम यहाँ पर आपके साथ में नहीं चढ़ सकते, नहीं बैठ सकते। तो राम के द्वारा उन्हें कहा जाता है कि यहाँ आप आ सकते हो, मैं आप दोनों को ही अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ। दोनों जो है उभो अनिच्छा नाट्यतः, इच्छा नहीं है, इस तरह से वह दर्शाते हैं। और राजन अलम अति दाक्षिण्येन, यह उदारता मत दिखाइए। राम कहते हैं कि अलम अति शालीनतया, तुम इतनी शालीनता भी मत दिखाओ। दोनों ही पुत्र जो है वह राम के पास में है, लव और कुश, और राम जो है वो उन्हें स्नेह करना चाह रहे हैं, उन्हें स्नेह दर्शाना चाह रहे हैं अपना, लेकिन वह शालीनतावश उनके पास नहीं जा रहे। राम जो है वह पूछते हैं, एषा भवतोः सौंदर्यम अलोजितम कौतूहलेन पश्यामि, क्षत्रियकुलं पितामहो सूर्यचंद्रो वो को वा भवतोर वंशकर्ता। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर कुछ कौतूहल जागृत हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम क्षत्रिय कुल से हो? तुम्हारे पितामह कौन है? सूर्य है, चंद्र है, भरत वंश के हो, किस वंश से हो तुम? लव उत्तर दे रहा है, भगवान
सहस्रादिति, मतलब सहस्रादिति यानी सूर्य, हम सूर्यवंशी है। राम कथम अस्मात् मानाभिजनो संवृत्त हो, किस तरह से? विदूषक कहता है द्वयोरह अपेकम प्रतिवचनम, दोनों एक ही जैसी बातें करते हैं। लो कहता है भ्राता राव सौंदर्यम, भाई की तरह मैं भी हूँ। राम कहता है कि समरूपम शरीरम स्नेहम वयस्तु त कश्चित अंतरम, तुम दोनों का रूप तो एक जैसा दिखता है, क्या वय भी दोनों का वय भी एक है या अलग अलग है, उम्र दोनों की अलग है? लव उत्तर देते हैं आवाम यवलो, यवल यानी हम जुड़वा है, हम दोनों ही जुड़वे पुत्र है। इस तरह से संवाद है दोनों का। और यहाँ राम जो है वह उनसे बहुत अधिक जानना चाह रहे, कुछ उन्हें बुलाना चाह रहे हैं। तो उनसे नाम पूछा जाता है कि हे पुत्रो तुम्हारा नाम क्या है? अहो उदारताम समुदता किम नामधेयो भवद्गुरुः, सबसे पहले गुरु का नाम पूछा जाता है। सबसे पहले राम द्वारा पूछा जाता है कि किम नामधेया, तो नाम बताने का जो पद्धति थी वह इस तरह थी, आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मनाम श्रावयामि, आर्य को वंदन करता हूँ और मैं हमेशा अपने लिए लव यह शब्द सुनता हूँ। कुशम निर्दिश्य आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, और यह भी गुरु के चरण में वंदन करता है। अहम अपि कुशल आत्मनामी श्रावयामी, मैं भी अपने आप को कुश इसी नाम से सुनता हूँ। यह नाम बताने का एक बहुत ही सुंदर तरीका था कि मेरा नाम यह है, इस तरह न बताकर आर्य मैं अपना नाम लव सुनता हूँ और आर्य मुझे लोगों द्वारा मैं अपना नाम कुश यह सुनता हूँ। राम इस उत्तर को सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वह पूछना चाहते हैं कि आपके गुरु कौन है? तो लव कहता है कि मेरे गुरु वाल्मीकि है। दोनों की गुरु क्या वाल्मीकि ही है? हाँ, दोनों की गुरु वाल्मीकि है। तो किस नाते से तुम्हारे गुरु वाल्मीकि है? लव कहता है उपनयन उपदेश, उपनयन संस्कार के उपदेश के माध्यम से हमारे गुरु जो है वह वाल्मीकि है। अत्र भवतो जनको नाम, क्या तुम अपने पिता का नाम बता सकते हो? लव कहता है कि न जानास्मि नामधेयः, हमें उनका नाम नहीं पता। न कश्चित तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और इस तपोवन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता। राम ओहो महात्मनः, क्या वो इतने महान हैं? कुश कहता है जानामि अहं तस्य नाम, मुझे पता है उनका नाम। तो राम पूछते हैं कथमात्, कैसे, बताओ क्या नाम है? कुश कहता है निरंकुशो नाम, उनका नाम निरंकुश है। राम पूछते हैं वयस्या पूर्वो खलु नामधेय, ऐसा कैसा नाम हो सकता है निरंकुशो? तो विदूषक कहता है विचित्र एवं तावत पृष्यति, यह बहुत ही विचित्र नाम है, क्या निरंकुश कोई नाम होता है? इति किम एव भणति, ऐसा कौन बोलता है? तो कुश कहता है अम्बा, मेरी माता द्वारा उन्हें निरंकुश कहा जाता है। विदूषक किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्तथा, क्या वो क्रोधित होती है तब कहती है या अधिकतर ऐसा ही कहती है? कुछ कहते हैं कि यदा वयोर बाल भवति जनति कश्चिद विनय पश्यति तदा एव अधिक्षेपति निरंकुशो पुत्रो वा चापलम इति, माँ चापलम इति। जब हम कोई चंचलता करते हैं या जब हम कोई खटखटपन करते हैं तो वह हमें क्रोधित होकर कहते हैं कि निरंकुशों के पुत्र यह चंचलता मत करो। विदूषक के द्वारा कहा जाता है कि एतोर यदि पितृनिर्कुशो इति नामधेय एतयोर जननी तेनामपि तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्मृश्यति। हो सकता है कि पिता द्वारा उसे अपमानित किए जाने की वजह से वह इस तरह से उद्बोधन कहती होगी। राम स्वगतः अपने आप में धिक्कार मावे भूतम, मुझे भी तो धिक्कार है कि मैंने भी अपनी पत्नी को इसी तरह से परित्याग कर दिया है। और राम के द्वारा जो है वह यह जानने की उत्सुकता राम को होती है कि क्या इन बच्चों के पिता का नाम तो नहीं पता, किंतु इनकी माता का नाम क्या है यह पूछना चाहिए।
अति दीर्घ प्रवास्यम दारुण्यभः, बहुत ही दुखी होकर और कौतूहलवश वह जानना चाहते हैं कि इनकी माता का नाम क्या है। और विदूषक की वो और वह इशारा करते हैं कि क्यों न इन बच्चों की माँ का नाम पूछा जाए। लवत और वह विदूषक से कहते हैं कि इनकी माँ का नाम पूछो। तभी अचानक दरबार में से दरबार में से संबोधन होता है कि राजा रामचंद्र जो है वह दरबार में पधार रहे हैं। और राम के द्वारा श्री राम जो है वह दरबार में उपस्थित होते हैं। और उसके पश्चात संपूर्ण सभा में उपस्थित लोग श्री राम और सभी लोगों को लव और कुश सुंदर कविता के माध्यम से राम कथा सुनाते हैं। और उसी कथा में वह अपना संपूर्ण परिचय देते हैं। और उस परिचय में वह यह भी बताते हैं कि वही श्री राम और माँ सीता के दो पुत्र हैं, उनका नाम लव और कुश है। तो इस तरह की इस घटना को इस पाठ में नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया गया है। और इस तरह के लिखे गए पाठों को कहा जाता है संस्कृत में नाट्यांश। इससे संबंधित अभ्यास कार्य जो है वह नीचे दिया गया है, शब्दार्थ भी दिए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें कौन से प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, प्रश्न निर्माण और प्रश्नों के उत्तर। बाकी का अभ्यास कार्य जो है वह हम पाठ्य पुस्तक में ही पूर्ण करते हैं। योग्यता विस्तार जो होता है वह पाठ से संबंधित कुछ विशेष घटनाओं को वर्णित किया जाता है। तो इसे पढ़ने से हमारा जो है वह विषय संबंधी ज्ञान बढ़ता है, इसलिए योग्यता विस्तार को आप पढ़िए। पाठ के शब्दार्थों को पढ़ना आवश्यक है। प्रश्न निर्माण और प्रश्नों के उत्तर, इन दो प्रश्नों को हमें लिखना है, जो पीडीएफ के माध्यम से आपको उत्तर सारे भिजवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।